11th एपिसोड की स्टार्टिंग में रॉक्सी फेट को एक फाइट के लिए चैलेंज करती है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। तो फेट रॉक्सी से बोलता है कि मैंने ऐसा क्या किया है। तो मीरिया फेट के पास आके फेट से बोलती है कि तुम्हारे पास 56 केसेस हैं लोगों से झगड़ने के, और तुम्हारे ऊपर 20 केसेस हैं लोगों की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और मीरिया फेट को बताते हैं कि हम लोग एक मंथ से गए थे गेट रिवराइन में, तुमने इतना सब कैसे कर डाला इतनी जल्दी। मीरिया की ये सब बातों को सुन के ग्रेड ये बोलता है कि ये रॉक्सी जैसे बनने की कोशिश कर रही है पर ये कभी बन नहीं सकती। फिर रॉक्सी फेट से बोलती है कि इतने सारे इंसिडेंट्स और केसेस को मैं अनदेखा नहीं कर सकती। तो फेट रॉक्सी से पूछता है कि इसकी पेनल्टी के लिए मैं क्या करूं। फिर रॉक्सी फेट से बोलती है कि तुम्हें हमारी रॉयल आर्मी को ज्वाइन करना होगा। और फिर रॉक्सी बोलती है जिससे तुमसे कोई वॉरियर झगड़ा भी नहीं करेगा, चाहे जो जितना भी खतरनाक हो। फेट रॉक्सी से बोलता है कि मैं कभी किसी का पीछा नहीं करता और मैं कभी किसी के अंडर में काम नहीं करता हूँ। फिर रॉक्सी फेट से बोलती है कि मुझे पता ही था तुम ऐसा ही बोलोगे, और इसके सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, इस वजह से तुमको अपनी सजाओं के लिए जेल जाना होगा। रॉक्सी अपनी तलवार निकाल लेती है और फेट अपनी तलवार को रॉक्सी के ऊपर तान देता है पर उसका कवर नहीं निकालता, और उन दोनों की फाइट चालू हो जाती है। और फेट बताता है कि रॉक्सी को वो ओवर पावर नहीं कर पा रहा है। फिर रॉक्सी फेट को ताना मारती है कि तुम्हें मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। और फिर रॉक्सी फेट के ऊपर चार्ज करती है जिससे फेट का मास्क थोड़ा सा क्रैक हो जाता है। रॉक्सी बोलती है अगर तुमने अभी हार नहीं मानी या अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया तो मैं तुम्हें आज एक्सपोज कर दूंगी सबके सामने, और तुम अगर अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते तो इस फाइट को सीरियसली लो। फेट बोलता है अगर तुम्हारी यही मर्जी है और तुम यही चाहती हो तो ठीक है। फेट अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी स्वॉर्ड ग्लो करने लगती है। उस ग्लो को रॉक्सी जान जाती है और बोलती है कि तुम होली नाइट्स की पावर कैसे यूज कर रहे हो बिना एक स्वॉर्ड के। फेट बोलता है ये कवर मैंने स्पेशल मटेरियल से बनाया हुआ है। तो रॉक्सी फेट से पूछती है क्या तुम पहले एक होली नाइट रह चुके हो क्या। फेट बोलता है नहीं, मैं बस एक वॉरियर हूँ। फिर फेट उसी स्किल का यूज करके रॉक्सी को ओवर पावर करने लगता है और उस पर एक अटैक करता है जिससे रॉक्सी का पेंडेंट बाहर आ जाता है और फेट का ध्यान उसी में चला जाता है और सोचने लगता है ये तो मेरा ही दिया हुआ पेंडेंट है। और उसी टाइम रॉक्सी ये मौके का फायदा उठा के फेट के ऊपर अटैक करती है और जिससे ग्रीड हवा में उछल जाता है और फेट अपनी हार मान लेता है और रॉक्सी जीत जाती है फाइट को। फिर रॉक्सी फेट से पूछती है कि ये जो तुमने स्वॉर्ड स्टाइल सीखा है क्या ये तुम्हें एरन ने सिखाया है, क्योंकि मैंने भी अपने एडवेंचर्स के दौरान उनसे मिली और उनसे ये आर्ट सीखी है। रॉक्सी फेट से बताती है कि जब वो एरन के साथ थी तो एरन उसे बताता है कि मेरी हिम्मत फिर से आ गई है उस एडवेंचर से मिलने के बाद जो अभी गालिया के लिए निकला है। और रॉक्सी फेट से बोलती है अगर तुमने एरन की मदद की है तो मैं तुम्हारा शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। पर फेट रॉक्सी से बोलता है कि अगर मैं वो इंसान था भी, ये मेरी प्रॉब्लम है तुम्हारी नहीं, और तुम्हें खुद की प्रोटेक्शन के लिए फोकस करना चाहिए गालिया में। ये बोल के फेट वहाँ से जाने लगता है पर मुगान फेट को रोकता है और बोलता है तुम्हारी फाइट बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव थी, और बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने एक कीमेरा को मार गिराया। पर फेट बोलता है इसको खाली कंट्रोल करा जा रहा था, इसको कोई और कंट्रोल कर रहा था, असली मास्टरमाइंड कोई और है जिसने हमला करवाया था। और मुगान बताता है कि मैं उस कीमेरा को देख के बता सकता हूँ वो एक प्रोटोटाइप था जो गालियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। फेट मुगान से पूछता है कि ये बातें तुम्हें कैसे पता चली। मुगान फेट से बोलता है कि मेरे फादर और मेरी डॉटर एक बहुत ही ज्यादा अच्छी स्कॉलर है जो गालियन हिस्ट्री के बारे में पता लगाती हैं। तो फेट मुगान से बोलता है क्या तुम अपनी डॉटर से मेरी बात करा सकते हो। पर मुगान सोचता है कि फेट उसकी डॉटर पे लाइन मार रहा है और गुस्सा होकर फेट से बोलता है कि तुम उससे कभी नहीं मिल सकते। और फिर फेट बोलता है मुगान से मेरा वो बोलने का मतलब नहीं था, और फिर मुगान फेट को दौड़ा लेता है। फिर हमें वही दो साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़की दूसरी लड़की से बताती है कि वेलरिक फैमिली को फिलोसोफर स्टोन मिल चुका है, और दूसरी लड़की ये सुन के फिलोसोफर स्टोन के बारे में एक बुक में पता करने लगती है। और फिर उसको पता चलता है कि फिलोसोफर स्टोन कोई भी वुंड को या कोई भी घाव को ठीक कर सकता है, और बताती है कि फिलोसोफर स्टोन अपने बॉडी के ओनर को बहुत ही ज्यादा पावर
पावर भी दे सकती है, पर एक्सचेंज में उसको अपनी माइंड और बॉडी को डोमिनेट कर लेती है। फेट बेड पे लेटा होता है और उसको माइंड की बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पे वो फेट से बोलती है कि एक मैच्योर किमेरा को तुम नहीं मार पाओगे, तुम्हारे अंदर इतनी अभी पावर नहीं है। अगर तुमने अपनी स्किल पे ज्यादा प्रेशर डाला तो तुम्हारी स्किल तुम्हें ओवर पावर कर लेगी और तुम अपना कंट्रोल खो दोगे। और फेट बोलता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन पाऊंगा। फिर टाउन में अलार्म बजने लगता है और फिर फेट उठ के बैठ जाता है और उस टाउन के सारे वॉरियर्स और रॉक्सी वॉर के लिए रेडी होने लगते हैं। तभी वहाँ नॉर्थन आके रॉक्सी से बोलता है कि बहुत बड़ी भीड़ एक स्टैम्पीड की आ रही है। तो रॉक्सी अपने वॉरियर्स से बोलती है कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग टाउन से इधर उधर भाग रहे होते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए और फिर फेट ऊपर से खड़ा होकर देख रहा होता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और रॉक्सी भी उन लोग के ऊपर हमला करने जा रही है। ग्रीड फेट से बोलता है क्या तुम फिर से हीरो बनना चाहते हो फेट? फेट बोलता है ये सिर्फ एक डेथ मार्च है, इसको रॉक्सी संभाल लेगी। उसी टाइम फेट की ग्लटनी एक्टिवेट हो जाती है। ग्रीड फेट से बोलता है क्या अब तुम इन लोग से लड़ना चाहते हो? पर फेट ग्रीड से बोलता है कि नहीं। पर ग्रीड फेट से बोलता है कि तुम्हें इतना ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि रॉयल आर्मी के इस साइड से कोई आ रहा है। जब फेट उस जगह को ठीक से एनालाइज करता है तो देखता है एक वेल जितना बड़ा मॉन्स्टर रॉयल आर्मी को अप्रोच कर रहा है मारने के लिए। फिर फेट और ग्रीड लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं उस मॉन्स्टर के साथ। ग्रीड एक बड़े बो में बदल जाता है और फिर फेट उस मॉन्स्टर के ऊपर एम करता है एक बहुत ही पावरफुल अटैक से। जमीन से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर निकलता है और फिर फेट उसके ऊपर चार्ज कर देता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर वैसा ही साइन बना होता है। और फिर फेट अचानक से हंसने लगता है, जिससे ग्रीड पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो? फेट बोलता है अगर मैं पुराना वाला मैं होता तो इस ऊंचाई से कभी नहीं कूदता। और फिर वो मॉन्स्टर के स्टैट्स को चेक करता है जो कि 10 मिलियन के ऊपर थे हर चीज और उसका पावर लेवल 440 था। फिर वो मॉन्स्टर फेट के ऊपर एसिड रेन से अटैक करता है, पर ग्रीड शील्ड में बदल जाता है और फेट को प्रोटेक्ट करता है। और ग्रीड फेट से बोलता है कि ये बहुत ही पावरफुल मैजिक है। और ग्रीड फेट से बोलता है ये बहुत ही पावरफुल अटैक है जिसके साथ मैजिक भी जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना इससे छू मत जाना, नहीं तो तुम एक बार में मर जाओगे। फिर ग्रीड बो में बदल जाता है और फिर फेट अपने 10% स्टैट्स को दे के उस पर अटैक करता है। और जैसे ही धूल हटती है फेट देखता है वो गायब हो गया है, पर वो आसमान में उछल गया था। फिर फेट को पता चलता है कि उसके अटैक से वो मॉन्स्टर कई सारे रूप में बदल चुका है। फिर फेट को पता चलता है कि उसके अटैक से वो मॉन्स्टर कई सारे फॉर्म में डिवाइड हो गया है। फिर वो लोग फेट से बचने के लिए जमीन में छुप जाते हैं। फिर ग्रीड बो में बदल जाता है और फिर फेट 20% अपने स्टैट्स दे के एक नया पावरफुल अटैक बनाता है। फिर उस मॉन्स्टर के ऊपर फेट अटैक करता है और उस मॉन्स्टर को अटैक लगता भी है, पर मॉन्स्टर के ऊपर किसी और ने भी अटैक किया था। फिर फेट पहाड़ के ऊपर देखता है तो एक हुडेड में मास्क पहने आदमी खड़ा होता है जो हमें पिछले एपिसोड के लास्ट में दिखा था। फेट बोलता है इसने तो अपनी पहचान छुपाने के लिए बिल्कुल मेरे जैसे मास्क लगा के रखा है। फेट उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अपना चेहरा दिखाओ एरिस। ग्रीड बोलता है ये तो इमॉर्टल वेपन एनवी है और बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि इसको एरिस ने पकड़ा हुआ है। फेट उसके ऊपर अटैक करने जाता है पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वही मॉन्स्टर वहां आ जाता है। ग्रीड बोलता है कि ये मॉन्स्टर तो इन्फिनाइट टाइम अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, तो इसको मारना बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। और वो मॉन्स्टर फेट को अपने अंदर निगल लेता है, पर फेट उसके कोर को जड़ से मिटा देता है। फिर फेट उसी मास्क लगाए हुए आदमी के सामने खड़ा हो जाता है। ग्रीड फेट से बोलता है कि तुमने इतने बड़े मॉन्स्टर को मारा है, इस वजह से तुम्हें अचानक से स्किल्स मिलेगी जिससे तुम्हारी ग्लटनी स्किल्स और ओवर पावर होगी तुम्हारे ऊपर। पर फेट बोलता है कि मैं एरिस को मारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। फेट उसके ऊपर अटैक करता है पर वो हुडेड मैन उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। ग्रीड फेट से बोलता है कि जरा अपने स्टैट्स को देखो और बोलता है कि तुमने ह्यूमंस की लिमिट को क्रॉस कर दिया है, तुम्हें और ऊंची हाइट्स तक पहुंचना है पावर की, तुम्हें डोमेन ई के और ऊपर जाना होगा। पर फेट बोलता है कि मेरे अटैक्स क्यों नहीं काम कर रहे हैं। ग्रीड बोलता है जो पहले से ही डोमेन ई में पहुंच चुका है उसको नॉर्मल अटैक्स असर नहीं करेंगे। फिर फेट गुस्से में अपनी शॉट से उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो आदमी फेट से बोलता है तुम सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। और उसकी आवाज सुनने के बाद फेट बोलता है ये एरिस नहीं कोई और है, और वो फेट को अपनी शॉट की एक ही फ्लिक से बहुत दूर फेंक देता है।
फिर वो अपनी गन से फेट के ऊपर फायर करता है, पर ग्रीड शील्ड में बदल जाता है और फेट को बचाने की कोशिश करता है। फिर भी फेट को बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और फेट के मुंह से खून आ जाता है। ये देख के फेट बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और फेट खुद से बोलता है अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तुम्हें मारूंगा या तुम्हें मरूंगा। फेट खून की उल्टियां कर रहा होता है और फिर वो आदमी फेट के ऊपर आके अपनी बंदूक को तान देता है। फिर फेट डिस्पेयर में अपनी ग्लटनी स्किल से पावर्स मांगता है और उसकी ये ग्लटनी स्किल उसकी ये पावर की भूख को जान लेती है और उसको न्यू पावर्स प्रोवाइड करती है और फेट भी डोमेन ई की पावर लेवल पे पहुंच जाता है। फिर फेट अपना अटैक उसके ऊपर मारता है और अब फेट को उसके अटैक भी समझ में आने लगते हैं। फिर फेट स्मोक स्क्रीन का यूज करता है और उसके पीछे चला जाता है, फिर उसके ऊपर अटैक करता है जिससे उसका मास्क कट जाता है और उसका फेस दिखने लगता है। फेट देखता है कि उस मास्क के पीछे और कोई नहीं बल्कि नॉर्थन है। फिर नॉर्थन एक विसल बजाता है जिससे एक डिवाइन ड्रैगन वहां पे आने लगता है, पर वो ड्रैगन फेट को पीछे छोड़ देता है और रॉक्सी की तरफ बढ़ने लगता है। नॉर्थन और उसके मॉन्स्टर फेट का रास्ता रोकने लगते हैं और फेट को वहां जाने से रोकते हैं। दूसरी तरफ रॉक्सी और उसके वॉरियर्स मॉन्स्टर से लड़ी रहे होते, तभी वहाँ डिवाइन ड्रैगन आ जाता है। सारे वॉरियर्स वहाँ से भाग जाते हैं, पर रॉक्सी अपने फादर को याद करके ड्रैगन से लड़ने चली जाती है और ड्रैगन रॉक्सी के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल बीम फेंकता है, पर उस अटैक से रॉक्सी को फेट अपनी शील्ड से बचा लेता है। ड्रैगन फिर दूसरी टाइम अपनी वही बीम से हमला करता है, फिर फेट उसको शील्ड करता है, पर उसको शील्ड करते करते फेट का मास्क टूट जाता है और फेट चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है कि मेरे होते हुए ऐसा तुम कभी नहीं कर पाओगे। फिर रॉक्सी फेट से पूछती है क्या तुम फेट हो? फिर फेट थोड़ा सा हंसता है और पीछे मुड़ के बोलता है रॉक्सी से इट्स बीन अ वाइल रॉक्सी समा। तो इसी के साथ होता है हमारे एपिसोड का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।